हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट एल्बम में। हमारी पृथ्वी पर रोजाना हजारों रहस्यमय घटनाएं घटती है। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो कि वैज्ञानिकों की समझ से भी बाहर होती है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी ही रहस्यमय घटना। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। 4 सितंबर 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक प्लेन जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरता है। 18 घंटों का ये सफ़र था, लेकिन उस प्लेन में बैठे लोगों को क्या पता था कि ये 18 घंटे का सफ़र 35 साल में तब्दील हो जाएगा। और प्लेन के कुछ घंटे उड़ान भरने के बाद प्लेन का कॉन्टैक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। उसके बाद कई दिनों तक उस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उस प्लेन से दोबारा कांटेक्ट नहीं हो सका। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस प्लेन को निगल गया। फिर कई सालों तक उस प्लेन को खोजा गया, लेकिन नाकाम रहे। और इस घटना के कुछ महीने बाद सेंटिगो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उस प्लेन की खोज उसके बाद भी जारी रही, पर ना तो इतने सालों में उस प्लेन का पता लगा और ना ही उस प्लेन में बैठे 92 यात्रियों का पता लगा। दिन सालों में बदल गए और उस प्लेन को खोज पाना नामुमकिन हो गया था। लेकिन एक दिन फिर अचानक से इस घटना के ठीक 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट अलेग्रे रडार ने एक अननोन प्लेन को देखा जो कि बड़ी तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। और जब वो प्लेन लैंड हुआ तो उसे देखकर वहां के कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के होश उड़ गए। और इसकी वजह ये थी कि वो प्लेन सेंटिगो एयरलाइन का था जो 35 साल पहले बंद हो गई थी। उसके बाद बिना चेतावनी के वो प्लेन कैसे आ सकता है। लेकिन ये तो और भी हैरान करने वाली बात थी कि ये वही प्लेन था जो 35 साल पहले बादलों में खो गया था। ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम ने उस प्लेन के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जवाब ना मिलने पर एयरपोर्ट कंट्रोल थ्योरी ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। फिर जैसे तैसे प्लेन के दरवाजे को किसी तरीके से खोलकर अंदर पहुंचे और उसके बाद उन लोगों ने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन घिस गई। उन्होंने देखा कि प्लेन में इंसानों की जगह उनके कंकाल थे जो कि अपनी सीटों पर सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। ये भयानक दृश्य देखकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग प्लेन के कॉकपिट की तरफ भागे ताकि इन सवालों के जवाब वो प्लेन के कैप्टन से पूछ सके। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि प्लेन के कैप्टन की जगह कंकाल मौजूद थे और उनके हाथ प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर थे। ब्राज़ील की सरकार ने इस प्लेन की घटना और पूरी रिसर्च की जानकारी को गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी बाहर ना जा पाए। जो हुआ भी, किसी को भी प्लेन की पूरी और स्ट्रिक्ट जानकारी नहीं मिल पाई। उस समय एक काफ़ी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम कोलेसे अटेले हुआ करता था। ये घटना उनकी नज़रों से भी नहीं बच पाई और उनका ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस घटना के असली राज और सभी कारण दुनिया के सामने लेकर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। लेकिन डॉक्टर कोलेसे अटेले और बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर दुनिया के सामने सिर्फ एक ही थ्योरी ला पाए, जिसके मुताबिक फ्लाइट 513 किसी तरह के टेम्परेरी टाइम बबल में प्रवेश कर गई थी और 1989 के काल में पहुंच गई। लेकिन इन लोगों के द्वारा दी गई थ्योरी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर पायलट के कंकाल ने प्लेन को सही तरीके से लैंड कैसे करवाया, जिसकी वजह से ये रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और दुनिया की अनसुनी घटनाएं और रहस्यों के बारे में सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें।